हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रखर मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के बीच में चल रही तकरार के लिए। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर 2002 के राइट्स के ऊपर, उसके ऊपर बवाल बढ़ते ही नजर आ रहा है। नई नई खबरें रोज रोज आ रही हैं। अब न्यूज़ आई है कि इंडिया ने बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी है। जी हाँ, ये बड़ी न्यूज़ है क्योंकि जल्दी गवर्नमेंट ब्लॉक नहीं करती है सोशल मीडिया से जो भी कंटेंट पड़ा होता है, लेकिन इंडिया ने अब की बार बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी है। अंडर व्हाट इमरजेंसी पावर हैव द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी बीन ब्लॉक्ड? तो किस इमरजेंसी पावर का यूज़ करके इंडियन गवर्नमेंट ने ये वाली डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करी है, ये भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा आईटी रूल है जिसको ये दो 2021 का आईटी रूल बनाया गया था, जिसमें ट्विटर को और यूट्यूब को और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना था। तो उसी के तहत नरेंद्र मोदी की ये डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ है क्योंकि दो देशों के बीच में संबंध इसी से बात से बनते हैं कि उनका न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीबीसी है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी को फंड करती है। लेकिन ऋषि सुनक तो इस डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है क्योंकि जो बीबीसी है वो ओपन मीडिया है, वो स्वतंत्र है, फ्री है, वो अपने हिसाब से काम करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जितना भी इंटरफेयर कर सकती है उसने करा है, कोशिश करी है कि उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ब्लॉक्स ट्वीट्स शेयरिंग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्रिटिक ऑफ पीएम मोदी। इसमें दिया गया है जो भी ट्वीट अभी तक आए, जितनी भी लिंक है इस डॉक्यूमेंट्री की, वो भी बिल्कुल ट्विटर से हटा दी गई हैं। मैनी ट्वीट एंड यूट्यूब वीडियो ऑफ द डॉक्यूमेंट्री टाइटल इंडिया द मोदी क्वेश्चन नो लॉन्गर अपीयर ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग एंड द वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। सारी वेबसाइट से ट्वीट हटा दिए गए हैं, सारे ट्विटर से ट्वीट हटा दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और ये रिलेशन को प्रभावित तो करेगा। थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के जो यूके के एमपी थे, उन्होंने भी संसद में, यूके की संसद में ये वाला आरोप लगाया था ऋषि सुनक के ऊपर कि जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसके ऊपर कुछ बोला जाए। लेकिन ऋषि सुनक ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया था कि हम इस बात में नहीं बोलेंगे, हम किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते अगर आपको रिलेशन बचाए रखने हैं। वो बात अलग थी जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो इसमें दिया है गवर्नमेंट ब्लॉक एक्सेस टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन द नरेंद्र मोदी गुजरात फ्लैट्स। तो एक्सेस भी उसने हटा दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब आप इस डॉक्यूमेंट्री का एक्सेस कहीं से नहीं ले सकते और गवर्नमेंट ने सीधा यूट्यूब और ट्विटर से कह दिया है कि आप सारा डेटा वहाँ से हटा दीजिए। आपको बता दूं कि इससे काफ़ी रिलेशन अफेक्ट होने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बड़े स्ट्रेन रिलेशन थे इंडिया और यूके के बीच में। कुछ पहले की बातें जो इंडिया ने यूके के साथ करी या यूके ने इंडिया के साथ करी, तो उसकी वजह से जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे। और इसके अलावा लोग कहते तो हैं कि बीबीसी काफ़ी फ्री है, लेकिन बीबीसी जब आयरलैंड की बात आती है तो वो अपना एजेंडा चलाता है। अब बीबीसी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया है तो वो अपने एजेंडे चलाते हैं यूक्रेन के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, इससे नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है और इस समय इस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च करने का मीनिंग भी कुछ हो सकता है क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी फिक्स करके इन्होंने लॉन्च करी है। 2002 की बात कोई अभी क्यों लाएगा? ये भी बात है कि 20 साल बाद आप डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट यूट्यूब एंड ट्विटर टू टेक डाउन लिंक्स कंटेनिंग बीबीसी गुजरात 2002 डॉक्यूमेंट्री। तो सारे लिंक वहां से हटा दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काम किया है। आगे फैक्ट इग्नोर इंडिया एक्स एम्बेसडर स्लैम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन द पीएम मोदी। तो इंडिया की जो एक्स एम्बेसडर थी, तो उन्होंने भी नीदरलैंड की, तो उन्होंने भी कहा है कि इंडिया के ऊपर जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसमें फैक्ट सारे हटा दिए गए हैं। उन्होंने इल्यूजन के ऊपर बनाई है डॉक्यूमेंट्री और 300 से ज़्यादा लोगों ने बीबीसी को ये पत्र लिखा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो गलत है। ये तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेन होती जा रही है। इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग has issued direction to block the first episode of the BBC documentary India. The Modi question on the YouTube informed source set on Saturday.
The social media platform Twitter was asked to block more than 50 tweets containing the link of the video on YouTube. तो कम से कम 50 ऐसे ट्वीट थे जिसमें वीडियो का लिंक था, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, तो उन सारे लिंक को हटा दिया गया है। और ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी डायरेक्ट इशू कर दिया है यूट्यूब को और बाकी को कि ये डॉक्यूमेंट्री हटा ली जाए। सेकंड चीज़ देखते हैं कि दैट डायरेक्शन वर रिपोर्टेडली इशूड बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी ऑन फ्राइडे। मतलब ये शुक्रवार को ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इशू करा गया है। ये इसके पहले क्रिटिसाइज कर चुकी है इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में। आगे देखते हैं, द स्टेटमेंट कम्स अ डे आफ्टर यूके प्राइम मिनिस्टर केम आउट इन द डिफेंस ऑफ पीएम मोदी। तो ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट करा था जब पाकिस्तान ओरिजिन एमपी ने संसद में उनके बारे में बुरा भला कहा था। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है, 2-3 पॉइंट हम और आपके सामने रखना चाहते हैं। जो मेन पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट यूजेज इमरजेंसी पावर टू ब्लॉक द डॉक्यूमेंट्री कंटेंट। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर का यूज़ करा है। जो रूल है वो रूल 16 है 2021 में, जो आईटी का रूल आया था, और सारी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे मतलब इसमें कंप्लायंस करते हैं, इसे मानते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन 2002 गुजरात राज्य जो 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में, उसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसके अलावा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी सोशल मीडिया में चीज़ें पढ़ेंगी, उनके एथिक्स कौन से रूल से पढ़ेगी, इससे सोशल मीडिया की सारी वेबसाइट को पालन करना पड़ता है। इसके अलावा देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, विच आईटी रूल अलाउ गवर्नमेंट टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट। कौन सा आईटी रूल है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि ऑनलाइन कंटेंट को वो ब्लॉक कर सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आईटी रूल है ये वाला। तो आप देख सकते हैं यूके जो है, ये रहा आपका यूके और ये रहा आयरलैंड। जब यूके की आयरलैंड की बात आती है तो यूके कहीं से भी आयरलैंड को फ्री करने के लिए राजी नहीं है। तो आयरलैंड यूके के अंडर का पार्ट है। आयरलैंड में ये पहले से चल रहा है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए यूके से, और यूके ब्रेक्जिट के बाद ईयू के रूल भी नहीं मान रहा है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में एक ये आयरलैंड दिख रहा है, ये यूके का कब्जाया हुआ है, यूके इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों में यूके खुद ही बायस हो जाता है। और उसके बाद यूक्रेन का मुद्दा है, उसमें भी यूके जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो दूसरे के चीज़ों में टांग अड़ाना यूके कोई हक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आर। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द इशू ऑफ द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अभी जो इशू चल रहा है वो क्या है। सेकंड थिंग, हु ओन बीबीसी, बीबीसी किसका है और कौन ओन करता है ये, और फुल फॉर्म ऑफ द बीबीसी। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।